शाम के 6 बजे जैसे ही सान्या ने घर में प्रवेश किया, मोबाइल फ़ोन ने बजकर अपनी उपस्थिति का फिर से भान करा दिया। सान्या झल्ला उठी। ऑफिस में इतना काम होता है कि शरीर का अंग अंग ढीला हो जाता है। सारे दिन लैपटॉप पर गड़ाए गड़ाए आंखें इतनी थक जाती है कि घर आकर टीवी की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। कुर्सी पर बैठे बैठे कमर इतनी अकड़ जाती है कि घर आते ही सबसे पहले बेड ही दिखाई देता है। सरकारी नौकरी करने वाले ज़रा मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करके दिखाएं, नानी याद आ जाएगी और कर्मठ होने का अर्थ समझ आ जाएगा। फ़ोन की ओर निगाह मारी तो देखते ही सान्या की भौहें तन गईं, मुठ्ठियाँ भिंच गई। उसने कॉल पूरी होने से पहले ही फ़ोन काट दिया और घर में घुसते ही फ्रिज खोला, एक गिलास पानी गटागट पिया और बेड पर जाकर पसर गई। लेकिन उसका ध्यान बलात ही फिर फ़ोन पर ही चला गया। उसे पता है कि फ़ोन नहीं बज रहा, लेकिन उसके कानों को घंटी का एहसास हो रहा है। सास का फ़ोन था। उसे पता था पहले सास माता आशीर्वाद का शहद टपकाएंगी, फिर 2-4 इधर उधर की बातें करेंगी और अंत में वही सड़ी गली डिमांड रखेंगी, बेटा मुझे खेलने के लिए एक खिलौना दे दे। लड़का हो या लड़की कुछ भी चलेगा। अंततः वह सोचने पर मजबूर हो गई। उसने महसूस किया कि सास ठीक ही तो कहती है। उसकी शादी को 5 साल हो गए, वो अभी तक घर को एक चिराग नहीं दे पाई थी। 3 साल तक तो सास भी चुप रही, यही सोचकर कि बच्चों को घूम फिर लेने दो, गृहस्थी के जंजाल में एक बार फंसेगी तो फिर निकल नहीं पाएगी। तब सास ने पहली बार दबी जुबान से पोता या पोती देने की फरमाइश की तो सान्या ने हंसकर टाल दिया। मम्मी अभी तो हम ही बच्चे हैं, पहले अपने ही बच्चों को संभाल लो जो आपके सामने हैं, औरों का क्या करोगी। सास चुप रह गई थी, जबकि वो भली भांति जानती थी कि वो सही नहीं कह रही है, क्योंकि वह जानती थी कि अच्छे वर की तलाश में 32 वर्ष की आयु में भी उसका विवाह हुआ था। जब लड़की की शिक्षा ऊंची हो, ऊपर से सर्विस भी अच्छी हो, तो बराबर का लड़का मिलना टेढ़ी खीर हो जाता है। एक दिन सास ने फिर दोहराया, बच्चे होने की भी एक उम्र होती है, हर काम समय पर ही अच्छा होता है और 2-4 साल में 40 की हो जाओगी। जब शरीर ज़्यादा पक जाता है तो पहला बच्चा बड़ी मुश्किल से होता है और यदि कोई शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लेते हैं। यह बात सान्या को चुभ गई। सान्या भली भांति जानती थी कि वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, लेकिन वह यह भी भली भांति जानती थी कि बच्चे होने से बॉडी फिगर खराब हो जाता है। उसे अपनी बॉडी फिगर से बहुत लगाव था। कॉलेज में, अपने शहर में, अपने स्टेट में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मिस स्टेट का खिताब जीत चुकी थी। उसका पति, उसकी सास तथा अन्य रिश्तेदार भी उसकी सुंदरता के प्रशंसक थे। दिन बीतते जा रहे थे, अब सास का प्रेशर बढ़ रहा था। पति की भी इच्छा थी। एक दिन सास ने दोनों को बैठाकर साफ साफ कहा, आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी की भी पद्धति है, इस साल बच्चा चाहिए, कुछ भी करो। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो, तुम हमारे इकलौते बेटे बहू हो। अब सान्या मन की बात कैसे बताए। एक दिन सान्या ने मन ही मन फैसला ले लिया और सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की ठान ली। उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में समझाया, सरोगेसी से बच्चा पैदा जब करना पड़ता है जब माँ का शरीर बच्चे को पूर्ण रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हो। समझ लीजिए जैसे कोई बर्तन छोटा हो और उसमें बनने वाली सामग्री ज़्यादा हो। अंततः बच्चे के माता पिता वही रहते हैं, लेकिन किसी और की कोख में भ्रूण को विकसित किया जाता है। मैंने तुम्हारा चेकअप कर लिया है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, माँ बनने के योग्य हो। मातृत्व के सुख से क्यों वंचित होना चाहती हो। माँ बनने का सौभाग्य तो अलग ही सुख देता है। सुनकर सान्या को बड़ा गुस्सा आया। मन तो कर रहा था सुना दे खरी खोटी, ऐसा ही उपदेश देना है तो हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है। ऊह बड़ी आई मातृत्व का उपदेश देने वाली। अगले दिन भी उसका मूड ऑफ था। सुनील से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यही सोचकर कि पता नहीं वो क्या सोचेगा। ऑफिस में उसकी सहेली सुबह से ही उसका मूड भांप रही थी। लंच होते ही उसने पूछ लिया, सान्या तो बात करने के मूड में जैसे पहले से ही बैठी थी। थोड़ी सी ना नुक्कड़ के बाद ही फट पड़ी, अच्छा एक बात बता पल्लवी, अगर हमें कोई सुविधा उपलब्ध है तो क्या हमें उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। किसी चीज़ की सुविधा होने पर लाभ ना उठाना तो बेवकूफ़ी है, लेकिन तुझे कौन रोक रहा है। सुनील। ओहो, उससे बात नहीं की अभी, तो उसे बात कर ना।
हाँ सोच तो रही हूँ लेकिन डर लगता है। डर शब्द सुनकर पल्लवी मुस्कुराने लगी। डर और तुझे? तेरे मुंह से पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ। तुझ जैसी बोल्ड बिंदास से तो डर भी डरता है। और ऐसा कहकर पल्लवी हंसने लगी, लेकिन सान्या की मुख मुद्रा देकर उसने सकपका कर अपनी हंसी को रोक लिया। अगर तुझे डर लग रहा है तो वास्तव में कोई गंभीर बात होगी। बता क्या बात है? सान्या ने स्पष्ट रूप से अपनी सारी समस्या बता दी। उसकी समस्या सुनकर पल्लवी की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। फिर भी वह साहस जुटाकर बोली, समस्या है नहीं, समस्या तूने बना ली। कितने भी मॉडर्न हो जाएं, यूनिवर्सल ट्रुथ तो यूनिवर्सल ही रहेगा। बच्चे को जन्म तो औरत ही देती है। एक औरत अपने इस दायित्व से कैसे मुंह मोड़ सकती है? ईश्वर ने सृष्टि के संचालन में बहुत बड़ा दायित्व स्त्री के कंधों पर सौंपा है और इससे मुंह मोड़ना भगवान के ऑर्डर को डिनाई करना है। अरे जन्म तो उसे औरत ही देगी, मैं नहीं तो कोई और देगी। लेकिन यह सौभाग्य तू प्राप्त करना क्यों नहीं चाहती? अरे इतना कष्ट कौन झेले जिसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। और जब थोड़ा सा पैसा खर्च करके हम बिना किसी तकलीफ के अपना मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं तो बिन बात का पंगा क्यों मोल लूं? सैरोगेसी से भी बच्चा तो हमारा ही होगा, सान्या और सुनील का। कहकर सान्या हंस पड़ी, लेकिन पल्लवी अभी भी गंभीर थी और शून्य में ताक रही थी। पल्लवी की कोई प्रतिक्रिया न देकर सान्या ने फिर टोका, अपनी कुछ तो राय दे, मैं ठीक हूँ ना? सुनकर पल्लवी तपाक से बोली, नहीं, तू ठीक नहीं है। तू स्वयं ही दूसरे से सलाह मांगती है लेकिन अपनी ही विचारधारा को सही ठहराती है। हर आदमी को अपने से प्यार होती है। वह देखना चाहता है कि उसका बच्चा यानी उसका प्रतिरूप, उसकी छाया कैसी होगा, उसकी शक्ल सूरत, उसकी बुद्धि, उसकी अदाएं। अरे तू कैसी बात कर रही है? तू समझती क्यों नहीं? कोख ही तो दूसरे की होगी, अंश तो हमारा ही होगा, फिर हमारे ही तो गुण आएंगे। तू हल्के में ले रही है इस मामले को। अरे 9 महीने तक बच्चा माँ की कोख में पलता है। कहते हैं माँ को अच्छा सोचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अच्छी साहित्यिक, धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जैसा माँ सोचती है वैसा बच्चे पर असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इस पद्धति की खोज जिम्मेदारी से भागने के लिए नहीं की, तो जैसी स्वस्थ और समर्थ स्त्री के लिए नहीं की, बल्कि उनके लिए की है जो असमर्थ हैं। विज्ञान में कमी नहीं है, हमारी सोच में कमी है, हमारे उपयोग करने के तरीके में कमी है। हमारे उपयोग के कारण ही विज्ञान वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। अब देखो ना, समाज में कितनी गलत परंपरा का प्रारंभ हो गया है और इसका प्रारंभ भी कोई छोटे लोग नहीं कर रहे बल्कि समाज के जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। आजकल सैरोगेसी से बच्चा प्राप्त कर रहे हैं, विवाह जैसे पवित्र बंधन से छुटकारा। किसी बच्चे के पास माँ नहीं है, किसी बच्चे के पास बाप नहीं है। माता पिता दोनों ही बच्चे के जीवन में प्राणवायु की भांति होते हैं। दोनों में से किसी का भी कम महत्व नहीं होता। उन बच्चों से पूछो जिनके माँ नहीं होती। माँ को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। जिसने बिन ब्याह के सैरोगेसी से पिता होने का गौरव प्राप्त किया है, उसने समाज से औरत के अस्तित्व को नकार दिया है, एक बच्चे को मां रहित जीवन जीने का अभिशाप दिया है, उसने ईश्वर की सत्ता को नकारने का दुस्साहस किया है। ऐसे नकारात्मक कार्य द्वारा लोग समाज में अतुलनीय बनने का भ्रम पालते हैं, लेकिन इनफैक्ट तो समाज को कितना बड़ा अहित कर रहे हैं लोग नहीं जानते। दे डैमेज द सोसाइटी। तुम भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रही हो। कहकर पल्लवी उठकर चलने लगी। उसकी मुख मुद्रा से लग रहा था वह काफ़ी नाराज़ है। उसे रोकने का तो मन कर रहा था, लेकिन आवाज़ लगाने के लिए जुबान साथ नहीं दे रही थी। थोड़ी देर वह जाती हुई पल्लवी को देखती रही, फिर सिर झटका और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, मुस्कान थी। उसने सास की इच्छा पूरी करने का निर्णय ले लिया। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.